बीजेपी से नाराज होकर राजपूत महासभा के सदस्यों ने मिलकर गुरुग्राम में स्थित राजपूत वाटिका में एक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें राजपूत महासभा के पदाधिकारियों ने और समाज के कई मुख्य लोगों ने भाग लिया। पंचायत में कर्मी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अप्पू भी शामिल थे और उन्होंने राजपूत महासभा पंचायत के मंच से कहा कि बीजेपी का राजपूत समाज के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं देना बीजेपी को हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारी पड़ेगा। गुड़गांव जिले के अंदर क्या राजपूत नहीं रहते? क्या हम इनको वोट देंगे? क्या बादशाहपुर विधानसभा के अंदर क्या हमारे 25,000 राजपूत नहीं रहते? क्या हम इनको वोट देंगे? क्या पटौदी विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमारे राजपूत समाज के 25-30,000 वोट रहते हैं, वो नहीं देंगे? जहाँ से ओम प्रकाश धनखड़ चुनाव लड़ रहे बादली से, क्या वहाँ राजपूत नहीं रहते? नारायणगढ़ के अंदर, असंध के अंदर, इंद्री के अंदर, धरौना के अंदर अनेक 20 विधानसभा ऐसी है। नैनपाल रावत जिस व्यक्ति ने 5 साल मनोहर लाल खट्टर का साथ दिया निस्वार्थ, आज उसकी टिकट काट दी। उसकी कल पंचायत है, कल पंचायत पुरजला में भी है। राजपूतों की जगह जगह पंचायत हो रही है। राजपूत समाज भाजपा का कोर वोटर था, गलतफहमी में ना रहे। हम लोग जवाब देना जानते हैं और कमल का फूल हमारी भूल कहने में मिंट लगाते हैं। हमने कई प्रदेशों में अपनी ताकत दिखाई है, गलतफहमी छोड़ दो। सर, आप बात करते हैं कि भाजपा के साथ नहीं देंगे, अन्याय हुए थे, क्या कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे? क्या हम आपसे क्या कह रहे हैं? हमारे अपने कैंडिडेट खड़े होंगे, हमारे समाज के प्रमुख लोग तय करेंगे। हमारे समाज के प्रमुख लोगों की कमेटियां बन रही हैं। कमेटी जिन जिन कैंडिडेट्स को खड़ा करेगी उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एहसास करा देंगे कि हम लोग भी कैंडिडेट उतारना जानते हैं। हम लोग कोई खाली पीली वोट डालने के लिए नहीं है। हम लोग सिर्फ खटका दबाएंगे ऐसा नहीं है। हमारे एक बटन के साथ, हमारे एक वोटर के साथ 100 वोट साथ में दबती है। सर, कहा जाता है राजपूत समाज ने समाज को प्रतिनिधित्व किया, क्षत्रिय होते हैं। हम बात करते हैं हिंदुत्व की, हिंदुत्व एकता की बात करते हैं। अगर इस तरह से हम कहेंगे हर जाति के लोग कहेगा, अरे मैं क्षत्रिय नहीं होता तो हिंदुत्व कहाँ से बचता? औरंगजेब, बाबर, हुमायूं यहाँ पर कब्जा करते इस देश के ऊपर। इनको किन्होंने भगाया? अंग्रेजों को किन्होंने भगाया? महात्मा गांधी की लाठी ने भगाया क्या? हम क्षत्रियों ने, हमने अपने हथियार उठाए, हमने कुर्बानियां दी, हमने जोर किए। हम लोग कोई ऐसे नहीं आज ये राज कर रहे हैं। कौन है ये लोग? मंदिर वही बनाएंगे। तुमने मंदिर बनाया क्या? मंदिर में हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, हमारे लोगों ने गिरफ्तारियां दी हैं। उसमें सूरजपाल अप्पू भी एक था। मैं भी भाजपा के भिन्न भिन्न पदों पर रहा हूँ, परंतु गुलामी बर्दाश्त नहीं है। ये गलतफहमी में ना रहे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय नायब सिंह सैनी साहब जो मुख्यमंत्री हैं, वो करमदेव कंबोज का के हाथ जोड़ रहे थे। करमदेव कंबोज ने हाथ नहीं मिलाया। यहाँ पर समाज के लोगों ने तय किया है कि हम लोग किसी से दबने वाले नहीं हैं। हम लोग, हमारे यहाँ कोई ईडी का छापा पड़ेगा, कोई गिरफ्तार हो जाएगा, हम तो फक्कड़ आदमी हैं। जमींदारों की तरह, किसानों की तरह खेतों में हल चलाते हैं। ये पार्षद मेरे साथ खड़े हैं, यशपाल जी, अनेक सरपंच खड़े, अनेक लोग खड़े। कल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और दूसरे दलों को जो राजपूत समाज को सम्मान नहीं दे रहे, केवल मात्र भाजपा के विरुद्ध, अगर मान लो कांग्रेस ने राजपूतों को टिकट नहीं दी, अगर किसी और दल ने हमारे को समर्थन नहीं दिया, तो निश्चित तौर पर हम उनका भी विरोध करने की एक रणनीति बना रहे हैं। हम लोग अब चुप बैठने वाले नहीं। गुड़गांव के 63 गांव, सोना, भारतीकुंज और गुड़गांव की अनेकों कॉलोनियाँ, यहाँ पर लाखों की तादाद में क्षत्रिय समाज रहता है। हम लोग बंद कमरे में कोई कार्यक्रम नहीं करते, हम तो ओपन करते हैं। हम लोग सिर्फ ये कहना चाहते हैं, जिस प्रकार से जिन नेताओं ने जिन रिपोर्ट के आधार पर टिकट बांटी है, मुझे लगता है उसे चूक हो गई। मुझे लगता है उन्होंने जमीनी हकीकत को नहीं जाना। मुझे लगता है कि शायद एक पूर्व एमएलए ने भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेताओं को उनके साथ एडजस्टमेंट कर लिया। मुझे ऐसा लगता है जो भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, यही संजय सिंह जिनके पिता कुंवर सूरजपाल सिंह थे, बंसीलाल की सरकार में जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे, उन्होंने मेवात के अंदर कुर्बानियां देखी हैं। हमारे लोगों की हत्या की गई, हमारे लोगों को अभी भी मारा गया। लड़े हम, कुर्बानियां दें हम, बॉर्डर पे लड़े हम, और हमें क्या मिला भैया? गम। हमें गम दोगे यार, हम चुप रहेंगे? ये बंद कमरे में नहीं, इन सभी गांवों के पंच, सरपंच, जिला पार्षद और राजपूत समाज की कार्यकारिणी की बैठक, यहाँ पर यह निर्णय लिया गया है कि कल राघव वाटिका के अंदर राजपूत समाज की बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है। राजपूत समाज बहुत बड़ा निर्णय करने जा रहा है। शायद हजारों की तादाद में राजपूत समाज के जो भाजपा के कार्यकर्ता थे, वो शायद इस्तीफा दे सकते हैं, परंतु ये जो कल की बैठक है वो 36 बिरादरी की है, सर्व समाज की है। उसमें राजपूत समाज ने तय किया है कि सर्व समाज के लोगों के साथ बैठ के निर्णय करेंगे। सोना में, बादशाहपुर के अंदर, पटौदी के अंदर, गुड़गांव के अंदर
हम इनको वोट क्यों दें और इनको कैसे हराएं, कैसे जिताएं अपने लोगों को, ये भी रणनीति तय की। क्या छत्तीस बिरादरी के अंदर तेजपाल तंवर नहीं आते हैं? तेजपाल तंवर के बेटे ने सोना के अंदर अनेक जमीनों पर कब्जे किए हैं, भूमाफिया का उसके पास टैग है। मैं आपको एक बेटी ने एक मनोहर लाल खट्टर से एक अनुरोध किया है, उसके घर पे गोलियां चलाई गई, उनके प्लॉटों पर कब्जा किया गया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिसके बेटे ने पहले गलत काम कर रखे हों और वहां पर कब्जे कर के वहां के समाज को परेशान किया हो, अगर आप जूम करेंगे तो एक बेटी ने नायब सैनी को चिट्ठी लिखी है तेजपाल तंवर के बेटे के खिलाफ। वो कह रही है, अंकल नायब सिंह सैनी, इसी तेजपाल तंवर ने, इसके बेटे ने मेरे घर पे गोलियां चलवाई, इसी तेजपाल तंवर के लड़के ने मेरे घर के ऊपर हमला कराया, मेरी जमीनों पर कब्जा किया। मैं आपको कहोगे तो उसको व्हाट्सएप भी कर दूंगा। आज सैनी समाज का मुख्यमंत्री है प्रदेश के अंदर, और सैनी समाज के लोगों की जमीनों पर कब्जे करने का काम तेजपाल तंवर के लड़के ने किया। वो कहता है मेरे ऊपर कोई आरोप लगा के दिखाए। तेजपाल तंवर, जब से भारतीय जनता पार्टी में आप हैं तब से सूरजपाल सिंह हमू भी है, परंतु आपकी कारगुजारियों से मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। आप आए आपके चैनल पर, मैं आपके चैनल पर चैलेंज करता हूँ तेजपाल तंवर से, आए बैठ के बहस करें, खड़े होकर बहस करें, पब्लिक के बीच में बहस करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कितने कार्यकर्ताओं का शोषण किया है, कितने लोगों की जमीनों पर कब्जा किया है। अम्मू जी क्या 36 बिरादरी में कैसे आ सकता है? हमारे चैनल को फेसबुक और यूट्यूब पर जरूर फॉलो करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।